मिस्टर संबित पात्रा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो जरा। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं, इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली मेरी फोटो दिखाकर ये बोला गया है कि जो मैंने वोट चोरी की वीडियो बनाई है वो मैं किसी के इशारों पर यूरोप में बैठकर बना रहा हूँ। पहली बात, ये वीडियो यूरोप में बैठकर बनाई गई या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है, और दूसरी बात, यूरोप में रहने से कोई किसी को अपने देश से अलग नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो मोदी जी क्यों विदेश में जाकर वहाँ रह रहे इंडियन से मिलते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी रैली करते हैं? क्यों हमारे न्यूज वाले उन कई सालों से बाहर रह रहे लोगों को एज इंडियंस बताते हैं और फिर अपने न्यूज चैनल पर उनकी बाइट्स दिखाते हैं? शायद वो इंडियंस इसलिए ठीक है क्योंकि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं, तब सब ठीक होता है। महात्मा गांधी भी देश से बाहर थे, पर जब उन्होंने देखा कि हमारे देश में अंग्रेजों ने अति हद पार कर दी है तो वो अपना सब कुछ छोड़कर देश के लिए वापस लौट आए थे। और जब आप मेरे जैसे एक कंटेंट क्रिएटर को विदेशी बोलकर बदनाम करने की कोशिश करते हो तो बिल्कुल सेम वही लगता है कि देश के लिए उठ रही आवाज को दबाने का तरीका वही है जो अंग्रेजों का था। सवाल ये भी है कि अगर दूसरे देश में रहना या ना रहना ही देशभक्ति का एक स्केल है तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन पासपोर्ट्स लेकर घूम रहे हैं? तो फिर क्यों मिनिस्टर्स के बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जा रहे हैं? असल में प्रॉब्लम आपको इस बात से है कि एक मिडिल क्लास का लड़का अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से दुनिया में आगे बढ़ गया, और वो भी बिना किसी नेता के पैरों में गिरकर। क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मेरे जैसे मिडिल क्लास के लोग तो बस आपकी रैलीज में आकर नारे लगाते रहे। सॉरी, मेरे से वो नहीं होगा। एंड मिस्टर संबित पात्रा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की अथॉरिटी ना आप पर है ना अंग्रेजों पर थी। क्योंकि कोविड के वक्त की आपकी ये फोटो मुझे आज भी याद है और मेरी ये फोटो लोगों को मैं अभी दिखाना चाहता हूँ। फर्क बस इतना है कि उस वक्त मैं अपने देश के लोगों की सेवा के लिए सड़क पर उतरा हुआ था, आप घर में बैठकर सुई धागा से खेल रहे थे। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, मैं अपने देश से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और इसीलिए मैं अपने देश की कमियों को इग्नोर नहीं कर सकता। जब मैं दूसरे देशों में ट्रेवल करता हूँ मुझे दुख होता है वहाँ की बुलेट ट्रेन्स देखकर, मुझे दुख होता है वहाँ बिना गड्ढों की सड़क देखकर कि हमारी सरकार पर, हमारे देश में इतना पैसा होने के बाद भी हमारी सरकार हमारे देश के लोगों के लिए बेसिक एमिनिटीज भी, साफ हवा भी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। मैं पैदा इंडियन हुआ था, मैं एज इंडियन ही जी रहा हूँ। मेरी आवाज आपकी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं दबेगी। जय हिंद।